हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अभी कल ही पूछा था पहले शिफ्ट में कि कौन सी नदी गुजरात के कच्छ में पश्चिम की ओर बहती हुई समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हिंट दिया था पश्चिम की ओर बहती हुई। ठीक है, देखिए 5 जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। नमस्ते लूनी। ठीक है, नमस्ते लूनी। और नदी कौन कौन दिया था? कावेरी, गोदावरी, लूनी और कोयना। ऐसे 4 नदी दिया था, इसमें बताना था पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है। तो दोस्तों इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये होगा नमस्ते लूनी। ठीक है, न से क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, मैं से माही हो जाएगा, स से साबरमती हो जाएगा, तै से ताप्ती हो जाएगा, और लूनी से क्या हो जाएगा? लूनी। तो यहीं पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है? लूनी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाता है? लूनी। अगर आपको याद होगा कि पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है तो इससे क्वेश्चन आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी से तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और लूनी नदी के बारे में एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि लूनी नदी, ठीक है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कैसे बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ठीक है, और थार रेगिस्तान से होकर बहती है और कच्छ केरल में, ठीक है, यही पूछा था कच्छ। ठीक है, कच्छ केरल गुजरात में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। थार रेगिस्तान से बहती है, कच्छ केरल गुजरात में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब इसके बारे में और देख लीजिए कि एक वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इन पॉइंट के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, आपको बता ही दिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और ये जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में। अरब सागर को यही क्या कहा जाता है? खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं, कौन कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, या कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो तीनों तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर यही 5 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में। अब देखिए ध्यान में रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। जो हमारा नर्मदा नदी है, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों अमरकंटक? मध्य प्रदेश की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312। ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा नदी का उद्गम है दोस्तों, ये कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ है अमरकंटक दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और अभी आपको समझाए हैं कि पश्चिम की ओर बहता है, अरब सागर में गिरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी बोलते हैं। अब यहाँ इसका नया पॉइंट याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली। सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत कहेगा तो दोस्तों गोदावरी नदी होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी नदी होता है। उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन होती है? नर्मदा नदी होती है। आइए अब देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। अब ताप्ती नदी में ध्यान रखिएगा कि आप अभी पढ़े हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी होती है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी जो होगी वो ताप्ती नदी होगी। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है कौन सी नदी होगी? ताप्ती नदी होगी। और ये कहाँ गिरती हैं दोस्तों? अरब की सागर यानी खंभात की खाड़ी में। ठीक है, और ताप्ती नदी को ही हम क्या बोलते हैं? तापी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, ये तापी नदी, ठीक है, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ से? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये बैतूल जिले से निकलती है। ध्यान रखिएगा। अब लोगों को लगता है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नाम लगभग एक ही जैसा है, आता है, एक साथ लिया जाता है, तो दोनों का उद्गम स्थान एक ही है। तो गलत है। ठीक है, दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जो ताप्ती नदी है ये बैतूल जिले से निकलती है, लेकिन दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, अमरकंटक नदी से, ठीक है, अमरकंटक यहीं से एक नदी और निकलती है, इसको याद कर लीजिएगा, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी भी यहीं से निकलती है। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये गंगा नदी के बारे में है। गंगा नदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं।
हमारा गंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 3900 मीटर से निकलती है। और दोस्तों यहाँ भी आपको ध्यान रखिए कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा भागीरथी नदी है और अलकनंदा, यही दोनों जब आपस में मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। तो किस नदी के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, तब इसको हम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए गंगा नदी से क्या पूछा जाएगा? हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 25-25 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इसकी जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितना है? 25-25 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा ये कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, ये पूछता है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं, या सिर्फ गंगा पूछेगा किस प्रकार के तंत्र है दोस्तों? हिमालयी नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र यानी ये हिमालय से निकलती हैं। और ये पूछता अफवाह किस प्रकार के होती हैं दोस्तों? ये पूर्ववर्ती अफवाह प्रारूप होता है। ठीक है, कैसा होता है? पूर्ववर्ती अफवाह प्रारूप के अनुसरण करती है। इसकी सहायक नदी याद कर लीजिएगा, यमुना नदी, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगी? यमुना नदी, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। इतना जितना लिख दिए हैं दोस्तों इतनी याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे होता है? मानसरोवर झील तिब्बत के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। तो पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ये तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, तो भारत में कौन सा? ये देखो तिब्बत से निकल रहा है तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। जो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और इसकी जो भारत में जो लंबाई है, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में पूछेगा तो 916 हो जाएगा और कुल जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ऐसा पूछता है कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, असम में किस नाम से जानते हैं, या बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिर बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से। ठीक है, अब यही जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलती हैं। ठीक है, यानी जमुना और पद्मा मिलेंगी और दोनों कहाँ गिरती हैं? मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जब गंगा ये जमुना और पद्मा मिलती हैं तो दोनों की मिश्र धारा को दोस्तों मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और ये कहाँ पे गिरती हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को पद्मा नाम से। तो इसको याद कैसे रहेंगे? गंगा की माँ, ऐसे याद कर लीजिए, गंगा की माँ। माँ में क्या आएगा? पद्मा, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाएगा। और दोनों आपस में दोनों जमुना और पद्मा मिलकर मेघना नाम की धारा बनाती है और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उद्गम कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ये ध्यान रखिएगा कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और इससे ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अभी हम नर्मदा के बारे में बताए हैं, वहाँ
पढ़ाए हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी वो होता है नर्मदा, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। ऐसे दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर दक्षिण की गंगा सिर्फ कह देगी, बीच में किया है, ठीक है, दक्षिण की गंगा, तो कौन सी नदी हो जाएगी, कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन दोनों को एक साथ लिख लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किसको जाना जाता है, गोदावरी नदी को। और दक्षिण की गंगा तो बीच में की आएगा तो की से क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा है यमुना नदी के बारे में। अब देखिए यमुना नदी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पूछता है, यहाँ से बता दें क्या पूछेगा। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा से प्रयागराज में मिलती है। गंगा में कहाँ, गंगा से, ठीक है, हाँ ठीक है, गंगा से कहाँ पे मिल जाती है, प्रयागराज में मिलती है। इसकी सहायक नदी जरूर याद कर लीजिएगा कि यमुना की कौन कौन सहायक नदी है, केन, बेतवा, चंबल और सिंध। केन, बेतवा, चंबल, सिंध इसकी क्या होती है, सहायक नदी होती है। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कावेरी नदी के बारे में। अभी बताएं दोस्तों, कावेरी नदी के बारे में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बीच में की आएगा तो क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे, कावेरी नदी। इसका उद्गम पूछेगा तो कहाँ हो जाए, कर्नाटक के कुर्ग जिलों में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी का जो उद्गम दोस्तों कहाँ पे है, देखिए कैसे, कावेरी कैसे, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अब आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ये भी दोस्तों एक दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर के निकट राक्षस ताल यानी तिब्बत से है, ठीक है। इसका जो उद्गम कहाँ से है दोस्तों, तिब्बत से। तो ये भी अगर पूछेगा कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है और ऊपर आपको बता ही दी है, ठीक है। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है दोस्तों, ये भी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से है, ठीक है। इसमें अब देखिए सतलज नदी के बारे में क्या पूछता है। यहाँ पर दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, इस नदी पे जो बांध बना है उसका क्या नाम है, भाखड़ा नागल बांध। और किस नदी पे है दोस्तों, सतलज नदी पे ही क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। और किस राज्य में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। किस में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो गोविंद सागर जलाशय वो कहाँ है, तो इसी बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध के ही पीछे एक सागर बनाया गया है, उसको नाम है विशाल गोविंद सागर जलाशय। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी से काफी यही 2-3 पॉइंट पूछा जाता है दोस्तों। इसको दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दामोदर नदी बेसिन को कोयले की उपलब्धता के कारण, ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, यानी कोयले की उपलब्धता के कारण दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। इसका जो उद्गम ध्यान रखिएगा, ये होता है छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसका उद्गम कहाँ होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।